गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ जी भाई, कैसे हैं? नेहा, रवि, पवन, गुड मॉर्निंग। सुनील कुमार जी, जय श्री राम। क्या हाल चाल है? प्रिंस पटेल, गुड मॉर्निंग। अल्पना, गुड मॉर्निंग डियर मैम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग अनिष्का। रिया, ऑल सेट, साउंड ठीक है? ज्योति कुमारी, गुड मॉर्निंग। कोमल, रवि, निर्भय, महेंद्र, स्वीटी कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, चलो जी करें शुरू। 5 मिनट से वेट कर रही थी। 10 बजे बोला है, 10 बज के 9:55 में कहाँ बोला मैंने? खैर कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा अगर 2-4 मिनट लेट मतलब सॉरी इंतजार भी कर लोगे तो, है ना? करें शुरू। आईफोन 15 ले लिया मैम। हाँ, इस आईफोन 15 के ऊपर मेरे घर में ऑलरेडी मतलब कुछ वैसा तो नहीं हो रहा, बट मतलब भाई का विचार तू आईफोन 15 ले ले आओ। मैं कहती हूँ, क्या करना मुझे आईफोन 15 का? नहीं, मैं बुक कराना, मैंने कराना तेरा है ना, करा के आ रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो लॉन्च हुआ। मैं बस जा रहा हूँ आज बुक करने। मैंने कहा भाई मेरा पीछे छोड़ो, क्या क्या आईफोन 15, उससे पहले वाला मर गया, तो ऐसा नहीं होता ना। मतलब मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, उसको है, वो तो लेगा ही लेगा, वो तो हर बार जो जो लॉन्च हो जाता है वही ले आता है उठा के। आगे देखे डिप्लीट। पर मुझे नहीं पता कि उससे होता क्या है। मतलब सीरियसली मजाक की बात नहीं है, मेरे पास तो 2 साल पहले मैंने सैमसंग का फोन लिया था, और मतलब ठीक चल रहा है और कुछ करना ही नहीं इसका, क्या करूंगी मैं? तू लेता रहा है, मैंने कहा तू तू हर बार लेता रहा, हर बार ही लेता है भाई साहब। जब से लेना शुरू करा है, जैसे ही लॉन्च होएगा और क्या कहेगा, पहला हैंडसेट मेरा था, लाएगा, लाने के बाद फिर हर बार उसने ये बताना है सबको, कुरुक्षेत्र में जो पहला हैंडसेट मिला ना मुझे मिला है, क्योंकि भाई सबसे पहले बुक ही वो कराते हैं भाई साहब। चलो देखिएगा। डिप्लीट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है खाली, खाली करना ना, कम करना। आसानी से समझ में आ सकता है, एक वर्ड हमने रीप्लीट पढ़ा है। रीप्लीट का है मतलब बार बार भरना। मैंने सोचा आज क्लास नहीं होगी, आज छुट्टी होगी, नहीं कर सकते थे छुट्टी, बट किसी किसी की है भी, किसी के यहाँ मतलब आज फेस्टिवल है ना, 2-3 फेस्टिवल है ना। हाँ, क्या हो जाएगा? स्टेटस सिंबल मैम, स्टेटस सिंबल मतलब इसकी क्या औकात है मेरा स्टेटस बताने की? मतलब आईफोन मेरा स्टेटस बताएगा? ये ना चोंचले हैं लोगों के। मैं BMW ला रहा हूँ, मैं ये थार लेके आ रहा हूँ, मैं वो लेके आ रहा हूँ, फिर वीडियो बनवा रहे हैं ना, मतलब क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आती कि क्या सेंस है, ये चीजें हमारा स्टेटस बताएंगी यार। हद है। मतलब इनकी जरूरत पड़ने लगी हमें हमारे स्टेटस के लिए। मेरे प्रिंसिपल नहीं गवाही देते इस बात की, मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करती। जिस चीज में बिलीव नहीं करती वो मैं नहीं करती। हाँ जी। डिप्लीट का मतलब खाली हो गया, रिप्लीट का मतलब बार बार भरना था, बार बार भरने से रिलेटेड है कि फुल करने वाला सेंस है, राइट? प्लेंटीफुल, बेटा याद है ना वर्ड? रिप्लीट का मतलब होता है फुल, बार बार भरने के सेंस में, और डिप्लीट का मतलब क्या है? कम करने के सेंस में। ठीक है। अह मुझे नहीं लगता कि ट्रिक व्रिक भी याद करने की जरूरत है। रिड्यूस, डीप्लीट, प्लेट को डी मतलब नेगेटिव है ना, कम करना है, तो डीप्लीट का मतलब हो गया कम करना, ठीक है, डिप्लेशन। द नेक्स्ट वन इज राउडी। राउडी किसको बोलते हैं? राउडी वैसे चुस्त नहीं, आ, राउडी थोड़ा मतलब जो किसी का कहा वहा सा नहीं मानता, और शोर मचाता घूमता है, या फिर थोड़ा गुंडागर्दी सा टाइप का, जो अपनी चलाता है ना, उसे राउडी कहते हैं। ठीक है, वो चुस्त वर्ड लिखा है तो वो इसी सेंस में लिखा है कि वो रूल्स रेगुलेशंस लॉ कुछ नहीं मानता, बस अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, इसलिए उसको ऐसा बोल दिया। अदरवाइज आप ऐसे ना लेकर
बॉयस्ट्रसली, बॉयज, आजकल के बॉयज को शौक है कि वो बॉयस्ट्रस हो जाएं, मींस राउडी हो जाएं, राउडी राठौर। आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो राउडी जो दिखाया है उसको, ऐसा नहीं कि अच्छा या पॉजिटिव, मूवी पॉजिटिव ऑफ कोर्स, पर राउडी इज नॉट ऑलवेज अ पॉजिटिव वर्ड। एक ऐसा पर्सन जो अपनी अपनी सी चलाना चाहता है अपने आप को, मतलब अ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी उठा ले किसी की बजा दे, वो राउडी है। ठीक है, थोड़े गंवार भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा गुंडागर्दी के सेंस में राउडी वर्ड को रिलेट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज बैरन, बगैर रेन। अगर किसी भूमि पर रेन नहीं होती, हाँ हुड़दंगबाज, इस ऐसा बोल सकते हैं सरिता, वेरी नाइस, ऐसा ही वर्ड बोल सकते हैं, हुड़दंगबाज। तो मैंने कहा द नेक्स्ट वन इज बैरन, बगैर रेन। अगर किसी भूमि पर रेन नहीं होती तो वो भूमि कैसी हो जाती है बेटा? बैरन हो जाती है। कैसी हो जाती है? बैरन, बंजर हो जाती है। बिना रेन के जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। तो आप इसे डेसोलेट कैसे बोल सकते हैं? ऑप्शन में डेसोलेट आया होगा, कब का चल रहा है अब हमारा? CHSLE चल रहा है, ठीक है, 20 चल रहा है, ओके, कोई बात नहीं। डेसोलेट कैसे हो सकता है? सोचिए डेसोलेट क्या होता है कि जिस देश में सारे काम लेट होते हो तो वहां की जो जनता है वो कैसी रहती है? उदास रहती है। अब मैंने किसी पर्सन को उदास कहा और किसी भूमि को बंजर कहा, तो बात तो सेम ही है ना। अब इंसान को तो बंजर कह नहीं सकती, भूमि को उदास नहीं कह सकती। भूमि का भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि बंजर है, उसमें कुछ उग नहीं रहा, और इंसान का भी है कि वो अनहैप्पी है। इसलिए डेसोलेट और बैरन अगर कुछ दूसरी फॉर्मेशन में जाके देखेंगे। अवधेश कुमार जी हेलो, लेट क्यों आ रहे हैं? जो लेट आने गलत बात है, लेट नहीं आना चाहिए ना आपको। मैम ले लो, मुझे दे देना। क्या करोगे बेटा? क्या करना उसका? अपने आप अपनी वैल्यू बनाइए, अपनी। आप कुछ भी, आप जब कुछ है ना, सीरियसली मैं तुम्हें मतलब एकदम रियल बात बता रही हूँ, एकदम बड़ी बहन की तरह। मत भागो, चीजों के पीछे मत भागो। ऐसा बनाओ कि आपने कुछ पहना है, आपका पर्सनालिटी है। मान लो कि मैंने ये टॉप पहना है, मतलब ठीक है, इसको पहन के मैं बाहर तो नहीं जाती हूँ, पर मतलब बाई चांस में चली गई हूँ, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। चप्पल वप्पल ऐसी कुछ पहन के चली गई हूँ, तो लोग पता है क्या कहेंगे? ऐसा कोई नहीं। अगर मैं बहुत गरीब ऐसी दबी कुचली लड़की होती और बेशक मैं कुछ ब्रांड पहन के निकल रही हूँ, तो किसी को विश्वास ही नहीं होता, सबको लगता कॉपी है। और जब आप कुछ हैं, आप कॉपी पहन के निकलिए, लगेगा हाँ ये तो ब्रांडेड ही पहनता है। तो है ही नहीं ना, बात उधर है ही नहीं। मत भागो उसके पीछे, अपने आप को बनाइए, है ना। अपने आप का पर्सनालिटी ऐसा बनाइए कि लोग इस बात पे मतलब शक ही ना करे कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, है ना। क्लियर? तो मत भागो, फालतू बातें हैं। बेरेट, बेरेट का मतलब होता है डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेरेट, डांटना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, स्कोल्ड करना किसी को। रिप्रोच, रिप्रोच एक होता है अप्रोच, एक होता है रिप्रोच। तो रिप्रोच मतलब आप किसी को अप्रोच ही कर रहे हैं पर थोड़ा नेगेटिव वे वाला, नेगेटिव वे में किसी को कह रहे हैं, तो दैट इज डांटना, स्कोल्ड करना। ठीक है। बेरेट को कैसे रिलेट करें? केमिस्ट्री लैब में सबके साथ ये घटना जरूर हुई होगी, जो वहां पे ब्यूरेट होती थी, ब्यूरेट रोज यूज करते थे हम ब्यूरेट को, तो कोई ना कोई तोड़ देता था, टूटती तो वो रोज थी, है ना। मैंने भी तोड़ी है कई बार। तो ब्यूरेट टूट जाती थी तो हमारा बेरेट लग जाता था। भाई ब्यूरेट टूटेंगी, अगर ब्यूरेट को तोड़ देंगे तो टीचर ने भाई बजाना अलग से और डांटना अलग से। तो बैरिएट का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, है ना। क्या करना? स्कोल्ड करना, डांटना, रिप्रोच करना। ब्यूरेट अगर टूटेगी केमिस्ट्री लैब में, अच्छा मैं ये सब लिख के भी दे देती हूँ आपको बाद में, जैसे पहले नहीं देती थी, शायद ये फर्स्ट ही बैच है जिसको ऐसा दिया जा रहा है। पहले मैं ऐसे सिंपल सीधे सीधे वर्ड करा देती थी, तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कुछ कि ऐसे ना याद नहीं रहता, तो मैं जो स्टार्टिंग की जो आपके सिनोनिम है उनका लिख के दे रही हूँ ताकि आपका बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है। फिर बाकी आगे प्रैक्टिस में तो नहीं लिखेंगे, फिर ऐसा कभी सोचो कि हमेशा ही लिखेंगे, क्योंकि फिर उसमें आपको बहुत सारे वर्ड याद किए हुए मिल जाएंगे, तो बार बार तो ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक बार आपने याद कर लिया, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो मैंने ब्यूरेट वर्ड करा, बैरेट का मतलब होता है डांटना। आपको रिवीजन में हेल्प मिल जाती है, जैसे आपको सैटरडे टेस्ट होता है
तो एक बार आप पूरी पीडीएफ को फटाफट फटाफट देख लेते हैं अगर 1 घंटे में, तो अच्छा परफॉर्म कर पाते होंगे। नेक्स्ट सीखिएगा रिमोर्स करना। रिमोर्स करना, फिर से मायूस हैं आप, मोर्स हैं, मोर्स जो है, मोर्नफुल एक वर्ड होता है बच्चा, मोर्नफुल। मोर्नफुल किसी के मरने पर मोर्नफुल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। रिग्रेट पछतावा, दुखी होना कि यार क्या हो गया ये मुझसे। तो रीमोर्स, फिर से मोर्स हो जाना। मोर्स इज अ सेंस ऑफ सैडनेस। फिर से मायूस, फिर से मोर्स। तो लोग मायूस हो जाते हैं, इसका मतलब वो दुखी हो जाते हैं, रिग्रेट करने लग जाते हैं, बार बार कुछ ऐसा याद आ रहा है जो उनसे हुआ है, कुछ गलती हुई है या कुछ हो गया अनजाने में, तो बार बार रीमोर्स क्या हो जाते हैं, बार बार। हाँ, अच्छा आर्ट्स बैकग्राउंड से है सुष्मिता, कभी केमिस्ट्री लैब में ही नहीं गए? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। केमिस्ट्री लैब में ना ऐसे पतली पतली सी ब्यूरेट होती हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो उन्हें ब्यूरेट कहते हैं, ठीक है। नाउ फाइन, मॉर्नफुल। रिमोर्स का मतलब होता है दुखी का सेंस, है ना, रिग्रेट का सेंस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नथिंग। नेक्स्ट पे कुछ आई नहीं, ये है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ब्लैंक, कुछ भी ना होना। अगला वर्ड है हमारा टिमिड। टिमिड का मतलब क्या है? वैसे तो मुझे नहीं लगता टिमिड वर्ड को कुछ ऐसे याद करना चाहिए, फिर भी अगर नहीं होता तो अलग बात है। टिमिड, टिमिड मतलब कायर है, बहुत इजी वर्ड है। शाय है, कॉवर्ड है, पता ही होगा। टिमिड, टिमिड कायर होता है, इजी वर्ड है बेटा। मोरोस, अभी मैंने कहा था मोरोस हो जाना। मोरोस जो है नेगेटिव ही फॉर्मेशन देता है। मोरोस जो है हमेशा नेगेटिव ही फॉर्मेशन देता है। रिमोर्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, मोरोस की बात चल रही है। थोड़ा सा स्पेलिंग में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि MOROSE मोरोस, और दूसरा है लाइक SO हटाना है यहाँ से, है ना, राइट। टिमिड, हाँ टिमिड तो इजी वर्ड है। यस मैम। ऋतिक रोशन जी पढ़ते रहिए, या फिर उसी दिन पढ़ने आएंगे अभी, मतलब ये सब आता है। ऋतिक रोशन ऐसा कुछ कह रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। जगतार सिंह जी कहते हैं कि मैम बोर्ड पे डेट लिख दिया करो। आज क्या डेट है, लिख दूं क्या? 28 सितंबर। सही कह रहे हो तुम जागृत। वैसे तो कुछ कई बार ना ऐसा हो जाता है, एक बच्चे से तो मुझे बहुत हंसी आती है, उसने मेरे उसमें रिव्यू लिखा का। तो मतलब क्या है कि मेरा जो स्टाफ है वो भी मेरे से थोड़ा सा मतलब ऐसे करता है कि मैम कोई बात नहीं ना, मतलब छुट्टी कर दें, कोई बात नहीं, ऐसे जैसे कभी मेरा ज्यादा प्रॉब्लम होती है। भाई इंसान हूं मैं भी, मेरे घर में भी काम हो सकता है, मेरी हेल्थ की भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ यार। तो तो मैम छुट्टी कर दे, मैं कहती हूँ नहीं नहीं यार करती हूँ मैं ना, कोई नहीं, चलाते हैं काम, लेंगे क्लास तो ऑफ मत करो। तो वो स्टाफ भी ऐसे कहता है कि मैम क्या हो जाएगा अगर आप एक दिन क्लास नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा एक दिन लाइव क्लास नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को मतलब बच्चों ने तो लाइव बैच ले रखा है ना, तो मैं लूं जितना जितना मुझसे हो सकता है। कभी मतलब बिल्कुल ही ऐसी हद हो जाए तो अलग बात है। तो एक बच्चा मुझे रिव्यू लिखता है, तो वो जो रिव्यू इतना खतरनाक लिखा उसने, एकदम पागल भाई, एकदम बेवकूफ इंसान, कि मैडम लाइव क्लास नहीं लेती, रिकॉर्डेड बैच दे दिया लाइव की जगह। बस दो किसी किसी का मतलब उसका नाम नहीं लिया ना बेसिकली। अब भैया किसी का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब रिकॉर्डेड हो गई क्या क्लास? ये सही तूने मेरे को सही राय दी है कि डेट लिख दिया करो मैम रोज आके, ताकि सबको लगे ऐसे 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 ऐसा मैसेज लिख रखा। अब जानबूझ के टीम ने मेरे को दिखाया कि आप जो इतना मतलब इतना वो करती हो कि नहीं नहीं लाइव ही लेनी है, नहीं नहीं पढ़ बंद मत करो, ऑफ मत करो, आप जो करती हो देखो ऐसा भी होता है। मैंने कहा यार ये तो एक है, बाकी तो पढ़ लो बाकी तो अच्छे भी तो बहुत सारे हैं। चलो, हाँ जी, मोरोस का मतलब था चिड़चिड़ा हो जाना। जैसे कोई इंसान हो जाता है कि थोड़ा दुखी वाला ही सेंस है, ये भी चिड़चिड़ा जो है ये भी दुखी वाला ही सेंस है।
7 ही हुए हैं अभी तक और घड़ी भी नहीं बांधी है, 10-16 हो गए, अब बिल्कुल बात नहीं। मोरोस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, कोई ऐसा इंसान जो दुखी सा हो अंदर से, है ना, दुखी सा हो। किसी के मरने पर, जैसे मान लो कि किसी के रिलेटिव आसपास कुछ ऐसा किस्सा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो इंसान का जो बिहेवियर है खुशनुमा तो नहीं रह सकता, मोरोस सा हो जाता है। मोरोस का मतलब है सलन। ये सूली से रिलेट कराती हूँ मैं। तो जैसे मान लो कि जब सूली सूली की घटना, हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारियों को सूली पर लटका दिया गया है ना, फांसी पर लटका दिया गया, तो वो घटना आज तक भी हमें सलन कर देती है। क्या कर देती है? सलन मीन्स उदास कर देती हैं, सेंस हो गया दुखी कर देती हैं, ठीक है। तो दुखी कह लीजिए, चिड़चिड़ा कह लीजिए, ऐसे सेंस के लिए सलन वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंट, पहले भी कर चुके हैं। फ्लुएंट, जो पर्सन फ्लुएंट है वो अमीर है, वेल्दी है। कल भी हमने इसके कुछ वर्ड करे थे, अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। जो कोई पर्सन किसी भी चीज में फ्लुएंट है, इसका मतलब उसके पास पैसा है, फ्लुएंट है, किसी भी सब्जेक्ट में फ्लुएंट है तो करके खा लेगा। मैंने कहा ग्लम, ग्लम का मतलब भी होता है निराशाजनक। अब इसके लिए हम एक और वर्ड कर सकते हैं, ग्लूमी। ग्लम का मतलब है गुलाम। तो जो गुलाम होता है वो हमेशा, भाई गुलामी किसे पसंद है यार, गुलामी तो किसी को पसंद नहीं। सबको फ्रीडम चाहिए, लोगों को तो अपने फैमिली से भी फ्रीडम चाहिए, पर्सनल स्पेस, यू नो, एक मॉडर्न वर्ड, पर्सनल स्पेस, पर्सनल रूम, है ना, पर्सनल, मेरे को सब पर्सनल चाहिए। तो इट्स अ काइंड ऑफ फैशनेबल वर्ड, बट वो तो किसी को नहीं चाहिए ना कि गुलामी हो, हम पे नजर रखे कोई, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वाली चीज सबको लगती है। ये एक एज आती है जो वो वाली एज, तो उसमें सबको लगता है हाँ, मुझे टोका नहीं करो, मुझे रोका नहीं करो, मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी आऊं, क्यों नहीं मुझे दोस्तों से बात करने देते हैं, क्यों नहीं मैं सहेलियों से बतिया सकती हूँ। तो ये सबके साथ होता है, मतलब ऑब्वियसली मेरे साथ भी हुआ होगा कभी, पर वो ठीक होता है, वो जो पेरेंट्स करते हैं ठीक करते हैं उस टाइम पर। ग्लम, ग्लम जो है, ग्लम का मतलब गुलामी, गुलामी किसी को पसंद नहीं होती, और जब हमें कोई गुलाम करने की कोशिश करता है तो हम उदास हो जाते हैं, ठीक है। डिसमल, डिसमल का मतलब भी उदास है, जैसे कि डिसमिस कर दिया किसी को, जॉब से डिसमिस कर दिया। अच्छा, इसकी वजह से बार बार चेंज होगा। डिसमिस, किसी को जॉब से डिसमिस कर दिया तो वो तो डिसमल हो जाएगा ना, आप जॉब से निकालोगे तो उदास हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ऑप्यूलेंट, ये शायद कल वर्ड हमने करा था। वेल्दी, सम्पचुअस, जिसके पास संपत्ति फुल हो उसे सम्पचुअस कहते हैं। इसी के बारे में अभी बात कर रहे थे हम, है ना, इसी के बारे में बात चल रही थी। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट कल हमने वर्ड करा था, वेल्दी करा, एफ्लुएंट करा, है ना, सम्पचुअस करा, कल ये वर्ड करा था। जिसके पास संपत्ति फुल है वो वेल्दी है, खूब पैसे वाला है। नेक्स्ट देखिएगा रिजोल्व, देखिए भैया, सोल, सोल तो समझते हैं सोल्यूशन, हल निकालना। रीसोल्व मतलब फिर से सोल्व कर दिया, मतलब हल निकाल दिया, सोल्यूशन कर दिया। रिकंसाइल, कंसाइल का मतलब ये है कि सेटिंग बैठा ली है ना, सोल्यूशन कर दिया। रिकंसाइल मतलब फिर से कर दिया, सेम ही बात है, बार बार सोल्व करके आप हल ही तो निकालते हैं किसी चीज का। इन द एंड रिकंसाइल, मान लो कि लड़ाई हो जाती है दो लोगों के बीच में, और लड़ाई होने के बाद वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उन लोगों ने रिकंसाइल कर लिया। री मतलब फिर से जुड़ गए, है ना, फिर से काउंसिल, फिर से बैठक बैठा ली, तो रिकंसाइल हो जाना, सोल्यूशन निकाल लेना, किसी चीज का सोल्यूशन, रिजोल्व कर लेना, मुद्दा रिजोल्व हो गया, टेंशन रिजोल्व हो गई है ना जी। द नेक्स्ट वन इज, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा सैल्वेज। अब हो सकता है कि किसी को ये वर्ड पहले से आता हो, और अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सैल्वेज का मतलब वैसे तो खराब वाला सेंस है, सैल्वेज वेस्ट जैसे होता है। सैल्वेज जैसे घर में कुछ चीजें हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि सैल्वेज द थिंग्स, है ना, बची खुची चीजें है ना, ऐसा मान लीजिए, बची खुची चीजें। तो थोड़ा सा सैल्वेज इस सेंस में भी कहते हैं कि बची खुची चीजें। अब आप सोचेंगे कि मैम ये फिर बचाना कैसे हुआ, बची कुछ चीजों को वेस्ट बोल सकते हैं। देखो इंग्लिश ना बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है ना, और उसके सेंस कुछ अलग वे में जा सकते हैं। जैसे कि सैल्वेज का एक सेंस तो ये हो गया कि बची कुछ चीजें जो हमारे घर में है तो वेस्ट ही हो गई, कि वेस्ट कचरा में रह गई। अब वो जो चीजें बची हैं अगर हमने वो बचाई हो तो
थोड़ा बहुत बचाया है, तो जो थोड़ा बहुत बचाया वो भी साल्वेज है। तो नष्ट होने से थोड़ा बहुत बचा लेना वो भी साल्वेज कहलाया, और जो बच गया वो भी साल्वेज कहलाया। तो आप उसे वेस्ट भी कह सकते हैं और बचाना भी कह सकते हैं। इस तरह दोनों ही वे में ये फ्लेक्सिबल सा है। जो भी हमारे लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट बच जाते हैं, भोजन लेफ्ट ओवर हो गया, हमें हमेशा जैसे रक्षा करने का सेंस की कुछ खराब ना हो जाए उससे बचाना। स्लेव एज भैया स्लेव ना हो जाए दोबारा, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। तो ये बचाने का सेंस भी है और वेस्ट का सेंस भी है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। पता लगे कि हम तो पॉजिटिव सोच रहे थे मैम, ये नेगेटिव निकला। आगे देखिएगा, मोटिव। मोटिव का मतलब होता है डिजाइन। अब मोटिव, मोटी लड़कियां, तो वो मोटी हैं तो थोड़ा डिजाइनर कपड़े पहन के थोड़ी बेटर लगेंगी, ऐसे याद कर लो। या फिर मोती, मोटिव का मतलब मोती, मोती वाला जो वर्क है कपड़े को क्या बना देता है, डिजाइनर बना देता है, ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आपका मन करे। यादव जी, प्रिंस यादव लेट आ रहे हैं कि जो, हेलो मैम अब चल रहा है तुम्हारा, गुड मॉर्निंग चल रहा है। मोटिव का मतलब होता है डिजाइन। मोती से कपड़े के ऊपर मोटिव बनता है, इसका मतलब डिजाइन बनता है, राइट। क्या बनता है, डिजाइन बनता है। क्लियर जी प्रीति? और आगे नहीं करना तो पड़ेगा, 2 दिन छुट्टी तो थी नहीं, क्लास तो हुई है। आगे देखते हैं, वर्ड है हमारा एक्र्यू। एक्र्यू को ऐसे याद करने की बजाय अगर आपको एक्यूमुलेशन वर्ड आता हो, अगर ये ऐसे ना करने की बजाय एक्यूमुलेशन वर्ड आता हो, तो ये रूट वही है। पता है कि एक्यूमुलेशन, या फिर रहने दो, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन पढ़ा है किसी ने, इकट्ठा करना, राइट। तो ये जो ACC वर्ड तुम्हें यहां दिख रहा है, ये इकट्ठे का सेंस है, एक्यूमुलेशन में भी और एक्र्यू में भी। तो हमने कहा एक्र्यू का सेंस भी होता है वृद्धि करना, किसी चीज को बढ़ा देना, या फिर हम कहें कलेक्ट कर देना। एक्र्यू का मतलब हुआ इकट्ठा कर देना, क्योंकि एक्यूमुलेशन का मतलब भी तो इकट्ठा ही करना होता है, कलेक्ट करना ही होता है। याद है? वेरी गुड, अगर पता है तो। एक्र्यू, एक्र्यू एक्यूमुलेशन से बना, चीजें एक्यूमुलेट हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, कलेक्ट कर ली गई हैं। एक्र्यू का मतलब कलेक्ट। द नेक्स्ट वन इज अपराधी है। ये अपराधी क्या है? डिलिंक्वेंट। लिंक्वेंट, वहां ये जो वर्ड है लिंक्वेंट, डिलिंक्वेंट, एक पर्सन जो गलत कामों में लगा है उसे डिलिंक्वेंट कहते हैं। अब आपको रिलेट करना है तो आप रिलेट ऐसे कर सकते हो कि जो अपने जो काम है, उनकी जो अपनी फॉर्मेशन है, अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो ड्यूटीज है, वो उसको पूरी तरह से छोड़ देता है, तो वो डिलिंक्वेंट बन जाता है। आई एम नॉट लिंक्वेंट पर्सन, है ना, लीनियंट नहीं है वो पर्सन, अच्छा पर्सन नहीं है, लिंक्वेंट नहीं है, डिलिंक्वेंट है। तो जो अपने ड्यूटीज को छोड़ देता है, जो रूल्स रेगुलेशन सबको छोड़ देता है, मैं नहीं मानता, तो वो अपराधी बन जाता है। ऑफेंडिंग पर्सन बोल देते हैं उसको। ऑफेंड करना, ऑफेंड क्या होता है, एंड में ऑफ, तो इसका मतलब किसी को परेशान करने वाला सेंस ऑफेंड होता है। और ऑफेंडिंग पर्सन अपराधी को बोल सकते हैं हम। डिलिंक्वेंट पर्सन कौन होते हैं? जो अपने कर्तव्यों से, अपनी ड्यूटीज से, लॉ से, रेगुलेशन से दूर हो, उन्हें डिलिंक्वेंट कहते हैं। ये यहाँ पर कैदी नंबर 720। अगला देखिएगा, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस, ये वेब सीरीज देखी है क्या आपने, कोटा फैक्ट्री? तुम पता, जितनी भी चीजें तुमने देखी हो, जितनी भी मूवी तुम देखो, जितने भी सीरियल तुम देखो, जितना भी कुछ तुम देखो, सबसे तुम्हें मैं इंग्लिश के वर्ड याद करा सकती हूँ। कोई भी मूवी देख लो, कोई भी वेब सीरीज देख लो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वेब सीरीज देखा करो, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुमने कुछ भी देखा उसका प्रयोग मैं कर ही लूंगी। देखिए, बहुत बढ़िया है मैम, अच्छा जी।
कोटा फैक्ट्री बड़ी फेमस है, जीतू भैया। बढ़िया है। गार्गी, शिवानी, तुम ये वेब सीरीज ही देखती हो हैं? सुमित्रा, सुमिता, सुष्मिता, ये जो बहुत अच्छी है, अच्छा सलोनी, सृष्टि, सारी लड़कियां देखी हैं ना, लड़के नहीं देख रहे बस। एमी जी, अच्छा, अब ये भी करने लग जाए। अमित, वो तो देखनी नहीं चाहिए थी, ये तो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। वो कोई, वो तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। अगर मैं सेंसर बोर्ड में तो सबसे पहले ऐसियों को तो हटाऊं। चलो जी, बहुत अच्छी है, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी है, वो तो ठीक है। पर मुझे ये नहीं पता, वो कोटा फैक्ट्री से मेरा कोई मतलब नहीं है। उसमें जो कोचिंग सेंटर का नाम होता है, क्या यही होता है? यही होता है। और कैसे बच्चे तैयार करते हैं, बहुत मतलब बहुत शानदार बच्चे, इमेंस, शक्तिशाली, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस क्या होते हैं? जो बहुत बढ़िया हो, बहुत पावरफुल हो, उसे प्रोडिजी बोला जाता है, इमेंस। ठीक है भाई, जिसने देखा है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखा उसका भी बहुत बढ़िया। देखने मत लग जाना, शॉर्ट्स देखी है माम बहुत, चलो कोई बात। प्रोडी की कोचिंग सेंटर उसके अंदर होता है। कोचिंग सेंटर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो वहां पर बहुत बेहतरीन बच्चे तैयार करते हैं, इमेंस, जिनके अंदर जो गुण है, जो पढ़ाई है, एकदम कूट कूट कर भरी रहती है, इमेंस। द नेक्स्ट वन इज फ्रोडुलेंट। फ्रोडुलेंट तो कुछ ऐसा वर्ड ही नहीं, फ्रॉड से बना है फ्रोडुलेंट। डिसीटफुल, कल बताया था मैंने, डिसीव से बना है, डिसीट। कुछ भी बना लीजिए यार, डिसीव से डिसीट बनाया, डिसीटफुल बनाया, कुछ भी बदल थोड़ा ना जाएगा, रहेगा तो धोखा ही ना। फ्रॉड का मतलब धोखा होता है, तो फ्रोडुलेंट का मतलब भी धोखा ही होता है, कोई इतनी बड़ी तो बात नहीं है। मैंने कहा इनडोमिटेबल, देखिए डोमिटेबल प्लस इन प्लस डोमिनेट प्लस एबल, जिसे डोमिनेट ना किया जा सके, जिसे हराया ना जा सके, है ना। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, स्पेलिंग थोड़ी बदल जाती है। इन विन एबल, रूट यही है, जो योग्य नहीं है जीतने के, जिसे जीता ना जा सके। इनडोमिटेबल, इन प्लस डोमिनेट प्लस एबल, जिसे डोमिनेट ना किया जा सके, डोमिनेट यही तो होता है, मेरे कहने से काम करो, दैट इज डोमिनेट। तो जिसे डोमिनेट ना किया जा सके, जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनियल, है ना। कौन मतलब कौन, जेनी, जेनी पर्सन, जेनरस पर्सन, तो ऐसा पर्सन जो कॉन्जेनियल हो, मतलब कि फ्रेंडली हो। ये चिंटू के लिए मिंटू ही कॉन्जेनियल है। कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है? कॉन्जेनियल, कौन है जो मेरे लिए जेनरस है, जेनरस पर्सन, उदार पर्सन। जेनरस का मतलब होता है अच्छा, तो कौन है जो मेरे लिए जेनरस है, इसका मतलब वो आपका क्या है, फ्रेंड है, कंपैटिबल। कंपैटिबल बोलते हैं ना, कि एक चीज दूसरे के कंपैटिबल, मतलब कि दोस्ती, उनका सामंजस्य सही बैठे, ठीक है, कंपैटिबल। अच्छा प्रियंका जी, ऐसा हमें तो पता ही नहीं था, तो क्या हो गया? अच्छी बात है, लड़कियां एडवांस है, इतने सालों से तो लड़के ही एडवांस है, थोड़े टाइम तुम रह लोगी तो क्या दिक्कत है, इतने टाइम से तो उन्होंने ही दिमाग की दही कर रखी थी, थोड़े टाइम तुम कर लो। कुछ भी लेके नहीं जाना है, आप आए हैं तो जाएंगे, और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कुछ भी लेके नहीं जाना, लेके जाना भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी लेके जाने की। मतलब कि किसी ने आपके साथ गलत करा है, आपको किसी ने कुछ कहा, उसको बस तुरंत सुना दो, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर करके जाना है पृथ्वी से, कुछ भी लेके नहीं जाना। तो हिसाब बराबर कर रही हैं आजकल लड़कियां, लड़कों ने बहुत जुल्म करे हैं, तो अब लड़कियां कर रही हैं, अब ठीक है, यहीं पे ही बराबरी हो जाए, आसमानों में किसकी बराबरी होती है। आगे देखिएगा, लाइनेज, लाइनेज का आई एम जस्ट किडिंग, कुछ किसी से बदला बदला नहीं लेना होता, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। आगे देखिएगा, लाइनेज, लाइन एज, देखिएगा जो हमारी एज की लाइन है, लाइन जो है, लाइन मैम लाइन में लगे हैं, ये है उम्र, उम्र, उम्र की लाइन मतलब कि दूसरी पीढ़ी, ये
इनके पिता के बेटे, ये बेटे क्या बेटा, तो ये लाइनेज है। वंशावली, वंश, पैडी, बच्चे से रिलेट हुआ, पैड वर्ड। वंशावली, लाइन, एज, एज की लाइन, उम्र, लाइन, उम्र बीती, दूसरा आ गया, दूसरे से तीसरा आ गया, ये लाइन एज है। खड़े हो जाओ, अपनी एज के अकॉर्डिंग लाइन में खड़े हो जाओ। ये हो गए, कह रहा मैं 80 साल का हूं जी, ये कह रहा है जी मैं 50 साल का हूं, ये लड़का तो 20 का नहीं लग रहा मुझे, ये 10 का ही है। कट ऑफ तो अब हाई लगेंगी, तैयार रहना इस बात के लिए। तो कैसे पेपर आ रहे हैं, हलवा पेपर आ रहे हैं, पेपर में कुछ है ऐसा। अब जितनी चीजें पहले ऐसा हुआ करता था यार, लोगों के पास या बच्चों के पास सोर्स नहीं हुआ करते थे, कुछ भी नहीं हुआ करता था। आजकल तुम जो पढ़ना चाहो सब अवेलेबल है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी ना, क्या कर। द नेक्स्ट वन इज फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट के अंदर देखिए, पहले ऐसे कोई पढ़ाता भी तो नहीं था, हमें पता है यार सच्चाई। वो कैब पता क्या, वो कैब के नाम पे क्या करते थे, ग्रामर पढ़ा दी, जैसे ग्रामर के भी वो रूल रूल होते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ऐसे पढ़ा दिया। उसके बाद बैच पूरा, जाओ जी अपने घर, वो कैब तो बेटा खुद ही पढ़नी है, ये होता था वो कैब के नाम पर। तो कट ऑफ लो जाती थी, आज कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है, हर टीचर अवेलेबल है। आप बंगाल में बैठ के बताओ मेरी क्लास ले रहे हो, तो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, हर चीज के फायदे नुकसान है। तो तब कुछ था ही नहीं, सोर्स ही नहीं थे, बच्चों को कुछ पता ही नहीं था, अपना जो आती थी उन्हें कराते थे। आजकल देखो क्या सिचुएशन हो गई है, तो लेवल तो बढ़ेगा ही भाई। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट के अंदर क्या रूट वर्ड है, PHIL, लव, एंथ्रोप मतलब इंसान, IST मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो अल्ट्रुइस्ट हो, परोपकारी, जो दूसरों की हेल्प करता हो। टाटा, ये फोटो मैंने क्यों लगाई, ये बंदा भाई ये वाकई में है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल प्लस एंथ्रोप प्लस IST, इंडिया में इतना रोजगार दे रखा है ना इसने। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल प्लस एंथ्रोप प्लस IST मतलब पर्सन, एंथ्रोप का मतलब इंसान, फिल मतलब लव। तो मैंने कहा जो इंसानों से प्रेम करे, अल्ट्रुइस्ट हो। द नेक्स्ट वन इज होटी, तो जो होट, होट जो लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर अपने आप ही एरोगेंसी आ जाती है ना, घमंड आ जाता है, तो बहुत आसान वर्ड है होटी। घमंडी लड़की। एनंसिएट, द नेक्स्ट वन इज इनंसिएट। मुझे फोटो पे हंसी आ गई एक्चुअली, मतलब चलो ठीक है कोई बात। इनंसिएट करना, इनंसिएट करना मतलब कि बोलना है ना, उच्चारण करना। इनंसिएट तो नहीं करते हम मैम, लेकिन साउंड लाइक प्रोनाउंस जरूर करते हो वर्ड को। इनंसिएट तो नहीं करते, प्रोनाउंस तो करते हो, साउंड कुछ एक जैसा सा लगेगा तुम्हें, लग रहा है। कल भी मैंने एरोगेंट के वर्ड कराए थे, कंसीट, याद है, कंसीट। जी, तो सेम सा लगेगा तुम्हें, एनंसिएट करना, प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंसिएट करना, ऐसे बोल दीजिए। एनंसिएट, प्रोनाउंसिएट मीन्स आर्टिकुलेट, उच्चारण करना। आप पहले मिल गई होती तो इंग्लिश अच्छी हो जाती, अब हो जाएगी आशा। समय की खराब बात की वो लौट के नहीं आता, और अच्छी बात की समय अभी भी है, ठीक है, तो परेशान सैड नहीं होते। एनाउंसिएट लाइक प्रोनाउंसिएट, प्रोनाउंसिएट लाइक आर्टिकुलेट, आर्ट। आर्टिकुलेट भैया उच्चारण भी एक आर्ट है ना, चीजों को बोलकर बताना, चीजों को कहना, वो भी तो आर्टिकुलेट हुआ। एनाउंसिएट, आर्टिकुलेट, प्रोनाउंसिएट, ठीक है जी, क्लियर। स्पेलिंग लिखा सबने एनाउंसिएट का। मैम आपकी इंस्टा आईडी बता दीजिए प्लीज, क्यों मेरी इंस्टा पे क्या करेगा।
मेरी इंस्टा आईडी वैसे कहीं ना कहीं इधर ही लिखी होगी। नहीं लिखी क्या? लिखी तो रहती है हाँ। सुमन सूर्यवंशी, बट तू क्या करेगा, मैसेज करेगा मुझे? चल कर दिया, सुमन सूर्यवंशी। पर हाँ मैं पहले ही बता दूं, वो मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है वो। मेरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब। और आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैं कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर सकती हूँ जो फालतू मेरी पर्सनल लाइफ को वहाँ पे लेके आए। तो वैसी वीडियोस डालना या कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया, और ना मैं कभी करूँगी कि हाँ 2-4 लाख व्यूज बढ़ाने के लिए हम ये फालतू काम करने लगे हैं ना। ये ले लिया जी, देखो इसकी वीडियो डाल दो, आज मैं यहाँ गई जी, देखो इसकी वीडियो डाल दो, और आज मैं उससे मिली जी, अब इसकी डाल दो, आज मेरी शादी हो रही है इसकी डाल देती हूँ, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने गई हूँ उसकी डाल देती हूँ, आज मैं शॉपिंग करने गई हूँ तो उसकी डाल देती हूँ। तो मतलब मेरे को नहीं पसंद कि अभी मैंने कार ली है तो बताओ जी इसकी डाल देती हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी ली है पिछले महीने। तो मतलब यूट्यूब पे नहीं, पर हाँ अगर आप कहेंगे कि मैम इंस्टा पे आप जाएं, इंस्टा पे अगर आप फॉलो करते हैं मुझे, तो वहां पर ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई वो एजुकेशनल चैनल है, वहां पर कुछ एजुकेशन नहीं, वो मेरा पर्सनल स्पेस है, वहां मेरा जो मन करे मैं वो डाल सकती हूँ। ठीक है जी, इनअंसिएट हो गया। तो नेक्स्ट वन इज असेंबल। चीजों को असेंबल करना, इकट्ठा करना, ये कर रहे हैं, असेंबल करते हैं। कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा। एक तो होता है कि हम ऐसे ले आए, लैपटॉप ले आए बाजार से, कहते हैं एक दूसरा कि तू कितने का लाया, बोला यार मैं 80,000 का लाया, बोला कि मैंने तो असेंबल करवाया मुझे 62,000 का मिला। तो असेंबल करने का मतलब ये है कि आपने मदरबोर्ड ली, मॉनिटर अलग लिया, सीपीयू अलग लिया, हार्ड डिस्क कुछ अलग ली, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें लेकर उनको इकट्ठा किया, दैट इज असेंबल। अब मास करना, इकट्ठा करना, ठीक है। असेंबल का मतलब हो गया कलेक्ट करना, एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज रिप्रोच। अभी बोला था मैंने रिप्रोच वर्ड, तो फिर से नेगेटिव वे में अप्रोच करना, बैरेज, ये उल्टा आ गया, एक में सीधा आया था एक में उल्टा आ गया, उल्टा भी आ सकता है, अभी पढ़ के आए हैं हम। ये देखिएगा लग आइडल रहा है, पर ये आइडल नहीं है, IDLE, ये वो आइडल नहीं है जिसे आप सोचें। ये आइडल तो आदर्श होता है, ये सुस्त होता है, ये वाला आइडल है ना, खाली पड़े रहने वाला आदमी, बस इडली खाता है, ये आइडल है ही नहीं, एक्चुअली इडली है। ठीक है, इडली खाओ और सो जाओ, इडली खाओ और सो जाओ, लेथार्जी कहीं का। असेंबल लैंग्वेज भी होती है, हाँ संजना बिल्कुल बेटा। असेंबली भी हो सकता है मैम, बिल्कुल रुचि। असेंबली क्या है? कॉलेज में स्कूल में असेंबली होती थी तो उसमें सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, तो इसलिए वहां कलेक्ट होगा, कलेक्ट भी हो सकता है हमें, बिल्कुल बेटा। लेथार्जी, लेजी जो लेटा रहता है ना, लेथार्जी, इडली खाओ और सो जाओ, तो इससे बोला हमने सुस्त पर्सन। द नेक्स्ट वन इज डेट्रियोरेट। स्पेलिंग लिख लीजिएगा, इतना इजी वर्ड तो नहीं आएगा। डेट्रियोरेट स्पेलिंग लिखिए, बिगाड़ देना, बिगड़ जाना, वर्सन, किसी चीज को खत्म कर देना। टेरर, आतंक जो है, जहां पर भी टेरर अटैक होता है वहां पर चीजें पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं, वर्स हो जाती हैं। बैड का सेकंड फॉर्म वर्स, बैड वर्स वर्स्ट है ना, वर्स मतलब बिगड़ जाना, बुरा हो जाना। तो डेट्रियोरेट, टेरर की वजह से चीजें क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस बार टेस्ट में स्पेलिंग भी आ सकती है, फिर कभी बोलो। डेस्पोंडेंट अभी करवाया था मैंने शायद, नहीं वो डेजोलेट था। डेस्पोंडेंट एक ऐसा पर्सन, उदास वाला है ना, डिप्रेस्ड। डिस्मल वाला, डिस्मल ही है ये भी एक तरीके का, डेजोलेट भी है। जिस देश में पौंड नहीं होते, जिस देश में पौंड नहीं है, वो डेस्पोंडेंट है, वहां पर लोग उदास ही रहेंगे, पानी की कमी रहेगी, क्योंकि पौंड नहीं, तालाब नहीं, नदी नहीं, नदी नहीं, तालाब नहीं, झरने नहीं, पानी की कमी। और पानी तो भैया बहुत जरूरी है। जहां पर पौंड एंड हो गए हों, जिस देश में
पोन्ड एंड ओक हो गए हो उसे कहते हैं डेस्पोंडेंट, ठीक है। डिप्रेस्ड कंट्री, डेजोलेट कंट्री, डिसमल कंट्री, ठीक है जी। रेज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बेटा। ट्रस्ट मतलब क्या? बिलीफ, भरोसा। अब इसको तो ट्रिक से नहीं बोलिएगा ना याद करवाने के लिए, पर इतने इजी वर्ड भी आ जाते हैं, है ना। भी सोचे नहीं आते क्या, आते हैं, आया हुआ है। और ये एल्यूरिंग, बेटा दो वर्ड ध्यान रखिएगा, एल यू आर ई। जनरली लोगों को लगता है जब भी आता है ना सिनोनिम एंटोनिम की फॉर्म में आ जाता है और इसका एंटोनिम पूछ लिया जाता है एल्योर, तो हमें लगता है क्या क्या ट्रिक है। आलू, फिर से आलू रे, आलू डालो सोना निकालो। लुभावनी चीज, अट्रैक्शन, सबको लगा ऐसी कौन सी मशीन आएगी जो आलू डालें और सोना निकालें। प्रियंका, रोंग और राइट क्या होता? हमारे अकॉर्डिंग है, हमने जिसे रोंग मान लिया हो रोंग, जिसे राइट मान लिया हो राइट। सही और गलत कुछ नहीं होता, सही और गलत आपके अंदर है, आप उसे कैसे लेते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलत में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो एल्यूरिक, अरे भाई उसने ऐसा बोला नहीं था वैसे। इसके साथ बेचारी के साथ एक प्रॉब्लम है, ये करता कम में बनता ज्यादा है। इसकी ऐसे मतलब सोशल मीडिया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो पूरा आधिपत्य है बीजेपी का। तो ये मतलब इसने कोई लाइन बोली, वहां से कुछ कट कर देते हैं और फिर अगली जोड़ देते हैं। वो पीछे वाली तो पता ही नहीं क्या बोल रहा था, पर वायरल कर देते हैं और वायरल भी हो जाती है। इसके साथ वाकई में बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है। तो ये तो बयान वैसा ही कुछ था, मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ। कभी किसी के सेंटिमेंटल मतलब वो उसको पसंद हो वो और उसको बुरा लगे कि मैं मजाक बना रहे, मैं कोई मजाक नहीं बना रही, मैं तो खुद कह रही हूँ कि उसके साथ बेचारे के साथ होता है ऐसा। तो मैं तो कुछ और सिखा रही थी आपको कि ल्योर जैसे वर्ड आ जाता है और वो ना एंटोनिम पूछ लेते हैं और उसके अंदर ना एल्योर वर्ड रिलेट कर देते हैं और हमें लगता है कि ल्योर के आगे ए लगाने से एल्योर हो गया, तो ये इसका एंटोनिम है, विपरीतार्थक शब्द है। पर बच्चा मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही वर्ड सिनोनिम है। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो जरूरी नहीं कि ए लगाने से नेगेटिव हो गए। तो ल्योर और एल्योर दोनों का मतलब लुभावना है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। हाँ, आलू वाला पूरा वीडियो कुछ और था। मुझे तो पता है बेटा, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता ना। द नेक्स्ट वन इज सर्ज। सर्ज का मतलब होता है अचानक, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी अचानक से, ऐसा याद कर लो। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अचानक से सर्जरी करनी पड़ जाती है, तो ये जो आकस्मिक है ना, इना रश, रश कहते हैं ना, मतलब यार बस क्या बताऊं, मुझे इना रश रश दिल्ली जाना पड़ा। तो आकस्मिक, कोई चीज अचानक से हो, जैसे कि सर्ज होता है, सर्जिकल अटैक, स्ट्राइक, हमें तो अचानक से पता लगे अरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो ऐसे ही सर्जरी जो होती है, किसी को कोई ऐसी समस्या आ जाए और अचानक से सर्जरी करनी पड़ी, तो सर्ज का मतलब होता है तो मैंने कहा आकस्मिक। उल्टा दिखाया गया, कहा किसी और ने, वो उस बात को रिपीट कर रहा था और वो मतलब सब उल्टा पुल्टा कर देते। वाकई में सोशल मीडिया कितनी खतरनाक चीज है, किसी का भी कुछ कुछ भी वायरल हो सकता है यार। मतलब जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं है उनको तो कैसे वायरल किया जाएगा। मान लो कि मैं कुछ बोल रही हूँ और अभी मैंने जैसे कुछ बोला, उसी में से कुछ फालतू फालतू सा क्लिप काट के कुछ मतलब मैंने बोला, उसके बाद मैंने कह दिया मैं मजाक कर रही हूँ, उससे पहले का कट करके और भैया भेज दो। लोग उसको शेयर जरूर कर देंगे, पढ़ाई वढ़ाई की चीजों को शेयर नहीं करते कि क्यों दोस्त क्यों पढ़ ले, मैं पढ़ूंगा, है ना, अच्छा पढ़ाती है मैडम, मैं पढ़ूंगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। पर वो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, सब ने आगे शेयर कर दे दी है और मिनटों में चीजें वायरल। बड़ी खतरनाक चीज है यार सोशल मीडिया। चलो आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज बे। बे का मतलब खाड़ी होता है, बे ऑफ बंगाल जैसे बोलते हैं, कॉव, है ना। केव तो गुफा है,
कोव जो है हमारी खाड़ी, खाड़ी को बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल तो सबने सुना है। द नेक्स्ट वन इज सप्पल। सप्पल तो नहीं पता, चप्पल जरूर पता है। चप्पल जो होती हैं लचीली होती हैं, ठीक है, रेजिलियंट होते हैं, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वाला सेंस हो। सप्पल, सप्लीमेंट, सप्पल चीजें, स्किन सप्पल भी बोलते हैं, लचीली। अकर होना, हैपन होना, अकरेंस से बना है वर्ड, OCCURENC, अकरेंस, होना, घटना होना, हैपन होना। इजी वर्ड है बेटा, एग्जाम में जरूर आए इसलिए करवा रही हूँ। जोवियल के अंदर जॉय दिख रहा होगा आपको, जॉय, तो जॉयस इसका मतलब होता है जोवियल। जोवियल कंडीशन कैसी होती है? हैप्पी और फ्रेंडली। चूजी, एक ऐसा पर्सन जो चूजी हो, मतलब चूजी कहते हैं ना, खाने को लेकर मेरा जो बेटा है बड़ा चूजी है, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, तो चूजी जो चॉइस के लिए रिलेट है, सेलेक्टिव, तो ये बड़ा चूजी सा मटेरियल लेता है, चूजी से कपड़े पहनता है, चूजी से खाना खाता है, तो ये चूजी चॉइस से रिलेट करके बनाया गया वर्ड। किट क्या होती है? किट तो पता ही है हमें, किट को इक्विपमेंट बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ काम की किट होती है, सब रखते हैं, प्लम्बर की अपनी किट होती है ना, इलेक्ट्रिशियन की अपनी किट होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं? इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो किट मतलब इक्विपमेंट हो गया। ये जैसे किट है, कार में भी होती है हमारे, मान लो कहीं पर गाड़ी पंक्चर वंक्चर हो जाती है तो स्टेपनी वगैरह डाल दी जाती है जो एक्स्ट्रा होती है, तो वो उसके लिए किट दी होती है अंदर कि आप जैक वगैरह लगा के उसको चेंज कर सको, तो ऐसे उसके लिए यूज किया जाएगा। एनोडाइन, अब अनु नाम की एक लड़की है और किसी का, विकास का उससे अफेयर चल रहा था अनु से, और विकास की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो अफेयर चलाए, ऑब्वियसली पढ़ाई कर, लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, ये भी भ्रम है लोगों का, पर ठीक है वो जैसा सोचते हैं। पर अब विकास ने क्या करा, अनु डायन नहीं है। अब विकास उसकी मम्मी से कहता है, मम्मी क्या सारा दिन डायन डायन करती रहती हो, अनु डायन नहीं है, वो तो पेन किलर जैसी है मेरे लिए। कैसी है? अच्छी है, नो डायन, अनु, अनु, नो डायन, नो डायन मतलब कि नहीं है डायन, नहीं है डायन, डायन नहीं है तो कैसी है? अच्छी है वो मेरे लिए, ठीक है, पेन किलर जैसी है, अच्छी है ना, अच्छी है, मेरे को तो बहुत हेल्प करती है। तो एनोडाइन का मतलब हो गया बैनिन। बैनिन कैसे बोल सकते हैं हम? बैन एक रूट वर्ड है गुड का, बैन इज रूट वर्ड फॉर गुड। अनु डायन नहीं है, कैसी है? अच्छी है भाई अनु तो, ओके। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कैसे बना? एक्सप्लेन से बना, है ना, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके चीजें एक्सप्लिसिट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, क्लियर। अगर जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरा पढ़ाना एक्सप्लिसिट लगता है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं अच्छे से करती हूँ और एग्जाम्पल देती हूँ तो वो एक्सप्लिसिट हो गया। अभी मान लो एक्सप्लिसिट वर्ड को बोलती मैं कि हाँ क्लियर, तो हमें याद नहीं होता, अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन करने से स्पेलिंग देखिए एक्सप्लिसिट हो गया, एक्सप्लेन करने से चीजें एक्सप्लिसिट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, लूसिड हो जाती हैं। लूसिड के अंदर ये LUC रूट वर्ड है लाइट का, तो प्रकाश डालना, प्रकाश डालने से चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, लाइट। एक्सप्लिसिट मतलब लूसिड, क्लियर हो जाना। द नेक्स्ट वन इज इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करना, जोर डालना, ठीक है, जैसे कि आग लगा देना, ऐसा मान लीजिए। आग लगाना, एक तो सच का आग लगाना और किसी के आग लगा देना, किसी पर्सन के, वो वाली आग नहीं यार, समझ जाओ मेरे कहने की फीलिंग से। आग लगा देना, उकसा देना, है ना, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, आग ही लगाना होता है वो, इसलिए उसको किंडल भी बोला, कैंडल में किंडल करते हैं, जलाते हैं, तो आग जलाने को किंडल बोलते हैं, पर किसी की आग लगाना मतलब भड़काना भी हो सकता है, तो वो इंस्टिगेट है। कभी सोचो कि ये क्या हो गया। क्वारलसम कैसे बना? झगड़ा होता है क्वारल का मतलब, तो क्वारलसम तो सबको आता है वर्ड, पर क्वारुलस में कंफ्यूज हो सकते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्वारल जैसे बना है वहीं से क्वारुलस भी बना है, थोड़ा ध्यान से दोनों की स्पेलिंग देखे और आप रिलेट कर पाएंगे, क्वारलसम एंड क्वारुलस। कोई पर्सन कैसा है? क्वारल करता है, झगड़े करता है, झगड़ालू है, और मैंने क्वारल से ही वर्ड बना के बोल दिया क्वारुलस, स्पेलिंग बदल गई पर रूट वही रहे, बना वैसा सही, क्वारुलस एंड क्वारलसम दोनों ही सेम मीनिंग है। द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट, बैलेंसिंग, एडजस्ट कर लो,
एडजस्ट, जब कोई पर्सन किसी के साथ एडजस्ट कर ले तो बैलेंस करता है, कुछ तेरी चल जाए कुछ मेरी, एडजस्ट कर लेंगे। तो जो एडजस्ट करना लाइक शादी एडजस्टमेंट, तो वो वाला बैलेंस करना चीजों को। मैंने कहा टार्निश, गार्निश का उल्टा होता है टार्निश। गार्निश क्या होता है? ग्रीनरी, गार्निश करना, सजाना। और टार्निश मतलब खराब कर देना, टार्निश टार्न कलंकित कर देना, डैमेज कर देना। गार्निश मतलब ग्रीन, सजाना, गार्निश कर देना। हमारे लॉन जो होते हैं ग्रीनरी से हम गार्निश करते हैं चीजों को, और कोरिएंडर धनिया से गार्निश करते हैं सब्जी को। तो गार्निश का उल्टा होता है टार्निश। टार्निश मतलब खराब कर देना, गार्निश मतलब सजा देना। प्लेजेंट कैसा है? ये वो प्लीज नहीं है कृपया वाला, इस प्लेजेंट का मतलब होता है जिससे जिसको प्लीज प्लीज करते हैं ना, दूसरा बड़ा अंदर अंदर बड़ा खुश होता है। तो रिफ्रेशिंग, हम कहें जॉयस वाला सीन है इसका भी, अच्छा फील करना है ना, गुड फीलिंग। गुड फीलिंग तो आती है जब किसी को प्लीज करता है कोई, प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लेजेंट, प्लेजेंट फीलिंग। आगे मैंने देखा पेन्यूरी, बेटा याद रखिएगा, पैनी, पैनी कहते हैं मेरे पास सिंगल पैनी भी नहीं है, तो पैनी फॉर पैसा। तो पेन्यूरी सिचुएशन, दरिद्रता। याद रखिएगा इसके जैसा एक वर्ड है पैनीलेस। पैनी जो वर्ड है ना, ये याद रखिए, ये पैसे से रिलेटेड है। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसकी सिचुएशन कैसी है? पेन्योरी है, पॉवर्टी है। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, गरीबी रेखा से नीचे, सुना होगा पॉवर्टी लाइन, गरीबी। पेन्योरी, पैनी, सिंगल पैनी भी नहीं है तो मैं पेन्योरी हूं। द नेक्स्ट वन इज फेस्टिविटी। फेस्टिविटी क्या होती है? अब हमें एकदम से लगता है फेस्टिविटी पता नहीं क्या होता होगा। फेस्टिवल का मतलब त्योहार होता है, तो त्योहार पे जो होता है उसे फेस्टिविटी कहते हैं, जश्न कहते हैं, सेलिब्रेशन कहते हैं। और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट वर्ड था और हमने टाइम पे कंप्लीट कर दिया। नाउ आई हैव टू गो, मेरी नेक्स्ट क्लास फिर से है, तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल।